जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और बड़ी ब्रेव यानी कि बहादुर शख्सियत हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आज उनकी बर्थडे यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने आए और आज उनकी बर्थडे पर हम उनको सिटी 16 की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार करते और मुबारकबाद पेश करते हैं जी। हमारे थैंक यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से, कैमरामैन की तरफ से और पूरी जो सिटी 16 की टीम है, उनकी तरफ से आपको बर्थडे मुबारक हो। शुक्रिया जी। मैं भी सिटी 16 की टीम को अपने घराने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर कि एक ऐसी समाजी शख्सियत के साथ बैठने को मौका मिला, जिनकी अगर हम तारीफ़ करें तो शायद हमारे पास लफ्ज़ ही कम पड़ जाएँ कि उनकी मसीही कम्युनिटी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत है। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, अगर मेरा कैमरामैन दोबारा दिखाना चाहे, तो इनकी ये सारी काविश ये दिखा सकता है जो मशहूर शख्सियत हैं और जनरल साहब हैं, उसके बाद पास्टर साहबान हैं, उसके बाद दीगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इनकी बैठक हुई है, उनके साथ बातचीत हुई है, दोस्ती है, ताल्लुक है और अच्छा ताल्लुक है और एक बहादुर शख्सियत है ये। तो मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर और इनकी मिनिस्ट्री ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री है। तो आज इनसे हम मिनिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे और इनकी बर्थडे के बारे में भी कुछ सवालात हैं जो हम इनसे पूछेंगे। जी सर, सबसे पहला तो हमारा सवाल आपसे होगा कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितने अब तक केक काट चुके हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 54 इयर्स का आज हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि इट्स ग्रेट ब्लेसिंग कि खुदावन ने मुझे बड़ा मजबूत और फिजिकली, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बरक़ात से माला माल किया है। तो मैं प्राउड ऑफ इट कि टुडे आई एम 54 इयर्स ओल्ड एंड प्राउड ऑफ इट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। गॉड ब्लेस यू और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुदा आपको उम्र की दराज़ी और सलामती इनायत करे। और अभी आपसे दूसरा सवाल होगा कि आप 54 इयर्स ओल्ड हैं, तो आपकी ये सेहत का राज़ हम पूछ सकते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहते हैं कि आप अभी तक एक्टिव हैं, ब्रेव हैं और खुदा ने आपको बड़ी अच्छी सेहत इनायत की है, तो इसका आप राज़ हमारे देखने वाले बहन-भाइयों को बताइए ज़रा? लास्ट 35 इयर्स से जो मेरे ये सेहत का राज है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और सबसे पहले मैं कलाम मुकद्दस पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉक पर जाता हूँ और यही मेरी जो कह लें कि स्ट्रांगनेस और फिजिकली फिटनेस और अभी भी आपकी दुआ से कि मैं नौजवान जो है 30-35 साल के, मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं अभी भी काफ़ी फास्ट वॉक करता हूँ और मैं बहुत एक्टिव हूँ। मतलब लेजी पन मेरे में नहीं है, मेरे बल्कि फैमिली बहुत मुझसे इंस्पायर है कि मैं रात चाहे 2 बजे सोऊं लेकिन सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी इस जुर्रत को देखकर, हिम्मत को देखकर, क़ुव्वत को देखकर जो खुदावंद खुदा आपको अनायत करता है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है और खुदावंद के कलाम में लिखा है वो तुझे उकाबों सा ज़ोर अता करेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे सीनियर पास्टर साहब हैं, उनको उकाबों सा ज़ोर खुदावंद ने अता किया हुआ है। तो हम दीगर सवालात भी इनसे पूछेंगे और अभी इनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे कि इनकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? मेरा जो नेक्स्ट कमिंग जनवरी आएगा तो हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 25 इयर्स हो जाएंगे। अभी 24 साल हुए हैं और मैं अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरा बेटा जो बड़ा है वो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में एमकॉम कर रहा है। बेटी कनेड यूनिवर्सिटी में बीबी ऑनर कर रही है और सबसे छोटा बेटा नमान, तो बल्कि अभी आपकी मैं मुलाकात भी करवाऊंगा जब हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो नमान जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा है और होपफुली मैं चाहता हूं कि वो आर्मी ज्वाइन करे, क्योंकि आर्मी में मेरे बहुत ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बड़े ही फास्ट रिलेशनशिप है, मेरे बड़े दोस्त हैं और मैं उनकी मदद से और उनकी जो काउंसलिंग की है मेरे बेटे को, तो ये जरूर इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। और हमारी दुआ है
कि हमारा भाई ज़रूर आर्मी को जॉइन करे और एक बड़ा ऑफिसर बने। तो हम बड़ी शुक्रगुज़ारी खुदावंद की करते हैं कि 25 साल इनकी शादी को हो गए हैं और 54 इयर्स ओल्ड ये खुद हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है और सिटी जो 16 है उनके आने पर इन्होंने जो इंतज़ामात किए हैं, आप देख सकते हैं बैलून्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लिए इन्होंने जो मोनो लगाया हुआ है आप देख सकते हैं और कितनी सजावट की है। सब बातों का सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हम खुदावंद खुदा को देते हैं और इनकी जुर्रत और बहादुरी की अगर मिसाल हम ढूँढें तो हमें पाकिस्तान में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। अभी रिसेंटली एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू उठा जो क्रिश्चियंस नर्सेस हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था और तौहीन रसालत उन पर लगाई गई, उनको एफआईआर उन पर दर्ज की गई और आप देख सकते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी खामोश है इस बात पर। लेकिन खुदा के बंदा ने पास्टर सैमुअल ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और इस जुर्रत और बहादुरी की मिसाल हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती। हम इनसे और पूछेंगे इस बारे में कि वो और उन बहनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, मैंने 2 वीक पहले भी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है कि जो उन नर्सिस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और वो जेल में है, तो मैं आला हकाम से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी, मैं बल्कि किसी को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये वापस ले लें। इसलिए कि जब राइट्स हमारे पास नहीं है, ह्यूमन राइट्स जो है वो देखिए बहुत बड़ी एक मिनिस्ट्री है, लेकिन अभी तक उस मिनिस्ट्री ने भी कोई एक्शन नहीं किया, ना कोई उसका फीडबैक हमें नजर आ रहा है। अभी तक वो जो है लॉकअप है, ठीक है, वो दोनों बेकसूर है, कोई आई विटनेस नहीं, कोई भी मौके का गवाह नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि इस्लाम बड़ा अमन पसंद मजहब है, लेकिन ये लोग जो इंतशार फैलाने वाले जो चंद अनासर हैं, इनकी वजह से जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ग्राफ ये गिर रहा है। और मैं आला हकाम से फिर अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे तो जो जितने भी सियासतदान हैं, ये अगर सिलेक्टेड होके आते तो सॉरी टू से, देखिए मैं बड़ा मतलब ऑनेस्टली बात करता हूँ, तो फिर शायद हम लोग इनसे कोई करते कि जी आप हमारे हल्के से, हमने आपको वोट दिए थे। ये मतलब इनकी ये सिलेक्टेड है। मैं बल्कि नून लीग वालों को ये कहता हूँ कि हमेशा वो ये कहते हैं इस जो गवर्नमेंट है पीटीआई को, वो नून लीग की क़यादत कहती है सिलेक्टेड गवर्नमेंट। मैं इनको नहीं कहता सिलेक्टेड, मैं अपने मिनॉरिटी लीडर्स को सिलेक्टेड कहता हूँ, जो मतलब ना उनकी कोई कावश होती है तो ऐसे ही उनको वो चुन लेते हैं। ये मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब एक पॉलिसी बना गए हैं, तो इन लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ कि इनका कोई रोल नहीं है। हमारे जितने भी एमएनए, हमारे मिनिस्टर जितने भी हैं, कोई भी ऐसा जो भी केस आता है इस पे मुस्लिम जो है वो डर जाते हैं, तो फिर हम क्रिश्चियन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बोल्डनेस जो है, आप अपनी आवाज उठाएं, हम राइट्स पे बात कर रहे हैं। हम लोग किसी भी मजाहिब को ना क्रिटिसाइज करते हैं, ना किसी मजाहिब के खिलाफ कोई बात करते हैं। ये सारी झूठ पर मबनी ये सारी बात होती है। हमेशा हमने देखा क्रिश्चियंस को जब भी 295 ABC में मुलवस किया गया है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सारी स्टोरी फेक होती है और एंड पर जो है वो जीत सच और हक की होती है। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा बड़ा जबरदस्त बयान खुदा के बंदा की तरफ से दिया गया और पुरजोर मजम्मत की इस बात की कि ये झूठा मुकदमा है। और हम इसकी ज्यादा पेचीदगियों में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी पास्टर साहब काफी चैनल्स पर आकर इस इशू को उठा चुके हैं। तो C16 देखने वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी ये बहादुर शख्सियत हमारे साथ हैं और ऐसे बहादुर लोगों की हमें जरूरत है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। और अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास जज्बा है, अगर आपके पास हिम्मत है, खुदा ने आपको इस जज्बे से कुव्वत दी हुई है, आपको ताकत दी हुई है, बोलने पर खुदावन ने आपको हिम्मत दी है, तो अपने भाई से मिले आकर, अपने पास्टर साहब से आकर मुलाकात करें और कहें कि इस मसले में हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना चले। हमें एक होने की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है। अगर जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। जैसे पास्टर साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, झूठी एफआईआर है और झूठी एफआईआर पर भी जब तक हम बिखरे रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम एक और सवाल पूछेंगे जी कि हमें इकट्ठा कैसे होना चाहिए और किस तरह हमें आवाज और ज्यादा बुलंद करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक मेरी दिल की कोई बात आ रही थी, पहले मैं वो करना चाहता हूँ।
तकरीबन 35 साल से हम इस मुल्क के अंदर, मतलब जब 35 साल से मुराद ये है कि मैं जब कुछ समझ मुझे आई तो तब से अब तक हमने जितने भी काम करवाए हैं आज तक, कोई भी, वो सारे हमने मुस्लिम लोगों से करवाए हैं। मुस्लिम मिनिस्टर्स, मुस्लिम एमएनए और चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं, आज तक इन्होंने काम किया। और हमारे जो मसीह हैं, ये अभी इस बात पर वो सारे यूनाइट नहीं हो रहे। तो मैं अपने मुस्लिम भाई, ये भी हमारे भाई हैं, हम यहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये चंद इंतशार पसंद लोग जो हमें जुदा करना चाहते हैं, मैं अपने मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको मैं इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो नर्सिस का मामला है, इस पर वो भी एक्शन ले, वो मैदान में आए। हमारे क्रिश्चियन लीडर तो सोए हुए हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, वाकई सोए हुए हैं। कोई इतना इश्यू नहीं है, सच और हक की ये लड़ाई है, किसी मजहब की लड़ाई नहीं है। क्रिश्चियन मुस्लिम दोनों मज़ाहिब पीसफुल है, लेकिन ये चंद इंतशार पसंद लोग जब तक इस मुल्क से ना निकले, इस मुल्क के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की सर। इस जुर्रत और बहादुरी पर आपको सल्यूट पेश करते हैं और आपकी मोहब्बत के लिए कि आपने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज बोले। बेशक मुस्लिम हमारे भाई हैं और बड़ी मोहब्बत वाले वो दीन में हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। और हमने अब पिछले दिनों में देखा पास्टर साहिबान ने जो फ्रांस ने खाके शाया किए और आपने पूरे पाकिस्तान में एक हड़ताल और एक फसाद और आपने लड़ाइयाँ देखी, तो हम मिलकर उनकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और अभी पास्टर साहब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी इस बारे में अपने ज़रा बयानात दें। मेरा जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो फिर मैं विद रैकेट मैं अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर आऊंगा, जिस पर मेरे स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ पेपर मीडिया पर, जिसमें आप देखेंगे दी न्यूज़, दी नेशन, रोजनामा पाकिस्तान, खबरें और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के मशहूर अखबार हैं, उस पर हमने हमेशा ना सिर्फ मुसलमानों का साथ दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, हमने उनका साथ दिया है। और क्रिश्चियंस का तो देखिए, हम क्रिश्चियंस हैं, हम तो एक दूसरे का कोई भी मामला होता है हम खड़े होते हैं। मैं फख्र से ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ भी शाना बशाना खड़े हुए हैं। जब भी कभी किसी ने भी कोई भी गुस्ताखी की है, जैसे वो उन्होंने कार्टून बनाए, खाके बनाए मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, तो हमने उस पर जो है वो एहतजाज किया है। और मैं बड़े फख्र से आपको बताता हूँ, जब बादशाह मस्जिद इंडिया में जब उसको शहीद किया गया, तो मनारे पाकिस्तान में ये खादम वहां जाकर इसने एहतजाज किया था। और आज भी हम मुस्लिम उम्मा के साथ हैं। अगर उनके मजहब के खिलाफ कोई बात करता है तो हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिश्चियन, उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। लेकिन मैं बड़े सॉरी टू से, अभी तक हमारे साथ भी ये लोग खड़े हों। जब हम मुसीबत में आते हो तो ये मुस्लिम भाइयों की भी चाहिए कि हमारा साथ है। जैसे मौलाना साहिबान हमारे साथ खड़े होते हैं, बादशाह मस्जिद के जो मौलाना है, और अक्सर आपने देखा है कि और भी बहुत सारे मौलाना है जो बड़े लिबरल है, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, सच पर बात करते हैं। मैं इन मौलाना साहिबान को भी कहता हूँ कि ये ना सिर्फ क्रिश्चियंस की बेटियां हैं, ये आपकी भी बेटियां हैं, और इन दोनों को फौरी वहां से रिहा करवाएं और अपना अहम किरदार अदा करें। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी मोहब्बत का कि आपने C16 टीम को आपने यहाँ पर वेलकम किया और बहुत बड़ी मोहब्बत के साथ आपने यहाँ पर इंटरव्यू दिया। और जाते हुए हम ज़रूर एक बात कहेंगे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं और हमें एक बनकर दिखाना है और दुश्मन की सारी साजिशों को तोड़ना है। तो गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।